आइए दोस्तों, आज हम लोग समबाहु त्रिभुज में जितने भी सूत्र होते हैं उनको देखेंगे। और समबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या होता है। देखिए, ये समबाहु है तो समबाहु देखिए लिख देते हैं, सम प्लस बाहु, सम प्लस बाहु। तो सम का क्या अर्थ होता है। तो सम का अर्थ होगा समान, सम का अर्थ होगा समान। और बाहु का क्या अर्थ होगा। तो बाहु का अर्थ होगा भुजा, बाहु का अर्थ होगा भुजा। अर्थात जिनकी भुजाएं समान होती है, जिनकी भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिनकी भुजाएं समान होती है उनको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका डायग्राम बना देते हैं। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का डायग्राम मान लेते हैं कि ये वाला है। देखिए, ये ए बी सी नाम दे देते हैं, ए बी सी। एकदम बेसिक से बताएंगे दोस्तों। जिनको कुछ भी त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज में पता नहीं होगा उन्हें भी चीजों को आ जाएगा, मतलब सीख जाएंगे। देखिए, ये ए नाम दे दिए यहाँ से यहाँ तक। हालांकि समबाहु है तो ये भी ए होगा, क्योंकि सब तो समान ही होने हैं। और ये वाला भी ए होगा। ठीक, अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप के बारे में जानते हैं। अगर देखिए, त्रिभुज की भुजाएं अगर समान है तो त्रिभुज के कोण भी समान होते हैं। एक बार और देखिए, अगर त्रिभुज की भुजाएं समान होती है तो त्रिभुज के कोण भी समान होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो अगर समान है तो 3 से भाग दे देंगे तो 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये वाला कोण 60 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा। और ये वाला एंगल भी, मतलब कोण भी 60 डिग्री का होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर भुजाएं समान होती हैं, अगर भुजाएं समान समान है तो उसके एंगल भी, उसके कोण भी समान समान होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज के सभी सूत्रों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो परिमाप क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु मान लीजिएगा इसको, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप आप लोग जानते हैं कि बाहर बाहर के भुजाओं का योग होता है। तो ये ए है, ये ए है, और ये भी ए है। तो इन सबको जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से 3a हो गया, इस प्रकार से 3a हो गया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, 3a, परिमाप 3a हो गया। ठीक, अब हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारा ए है यहाँ पे, तो भुजा का स्क्वायर होता है। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है कर्ण में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। इसको याद रखिएगा, बड़े ही काम का ये फॉर्मूला है। क्योंकि क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ये काम में लिया जाएगा। अब आगे देखिए, समबाहु त्रिभुज का, अब हम लोग क्या ज्ञात करें, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। देखिए, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दें, लंब डाल दें, तो ये वाला तो ऊंचाई हो जाएगा। तो इसी को पूछा जाता है कि ऊंचाई क्या होगा।
तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h माने तो ऊंचाई बराबर क्या होगा, करणी में 3/2 इंटू भुजा, भुजा क्या है a है, करणी में 3/2 इंटू भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। और यहाँ से अगर a का मान निकाल लिया जाए तो a बराबर क्या होगा, यहाँ पे इधर ला देते हैं a, तो a बराबर हो जाएगा करणी में 3/2 इंटू ऊंचाई। वही चीज है, थोड़ा सा उसको इधर उधर करके लिखें तो ऊंचाई बराबर करणी में 3/2 इंटू भुजा होगा और भुजा बराबर करणी में 3 इंटू ऊंचाई होगा। बात तो ही यहाँ से ही भुजा निकल जाएगा। अब क्या बताना है कि पूछा जाता है कि ऊंचाई अगर दे के पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऊंचाई अगर दे दिया जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए लिख देते हैं, अगर ऊंचाई h लिख देते हैं, अगर ऊंचाई दिया हो तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई h माने है तो h का स्क्वायर बटा करणी में 3, ठीक, h का स्क्वायर बटा करणी में 3 होता है। अगर ऊंचाई दिया हो और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो ऊंचाई का स्क्वायर बटा करणी में 3 होता है। तो अब कल से इस पर सवाल किया जाएगा।